मनुष्य शरीर तो सबको मिल जाता है, लेकिन मनुष्य बनकर जीने का अवसर सबको नहीं मिलता, क्योंकि अवसर निकालना पड़ता है, लेना पड़ता है। जो फ्री में मिलता है वो कभी काम की चीज़ें नहीं होती। जो काम की चीज़ें हैं वो मेहनत से मिलती है, तप से मिलती है। तो शरीर तो सबको मिल जाता है, संभावनाएं भी सबको मिल जाती है, लेकिन आदमी अवसर निकालना नहीं जानता। वहीं संसार के कार्यों के लिए आदमी निकाल लेता है। कुछ भी करना हो संसार के काम, उसके लिए अवसर मिल जाता है, पर सत्संग के लिए व्यक्ति नहीं निकाल पाता। कहीं अनाज बंट रहा हो तो आदमी सोचता है पहला दिन ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं बाद में ख़त्म हो जाए। लेकिन सत्संग कहीं हो रहा हो 2 दिन का तो आदमी सोचता है पहला दिन तो है, दूसरा दिन चलेंगे। जहाँ सत्संग की बात आती है हमारी वृत्ति हमें दूसरे दिन पर टाल देती है। ऐसा लगता है जैसे हमने रजिस्ट्री कर लिया है मौत से कि अभी हम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल देखेंगे। सत्संग के लिए हम अक्सर उत्सुक नहीं होते हैं, ज्ञान के लिए हम उत्सुक नहीं होते हैं, संसार के चीजों के लिए हम उत्सुक हैं, उतावले हैं। संसार की कोई भी चीज जिसमें हमें तत्क्षण लाभ नजर आता है हम उसके लिए उतावले हो उठते हैं। लेकिन अध्यात्म के लिए, सत्संग के लिए जो शाश्वत शांति का साधन है, जो परमानंद का साधन है, उसके लिए हम उतावले नहीं होते, उसके लिए हम उत्सुक नहीं होते। जितनी तन्मयता हम संसार के कार्यों में लगाते हैं, जितनी एकाग्रता से हम संसार का काम करते हैं, उतनी तन्मयता हम, उतनी एकाग्रता हम ध्यान, सत्संग, अध्यात्म में नहीं लगा पाते। और ये ऐसा मार्ग है जहाँ तन्मयता पूर्वक न लगने से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई विशेष इसका परिणाम जीवन में नहीं आता है। परिणाम चाहिए तो पूर्ण एकाग्रता से लगना होगा। इसलिए तो साहब ने श्रोताओं की भी स्थिति बताई है, तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर होए। वे कहते हैं श्रोता होना भी साधारण बात नहीं है। बोलना तो साधारण है, कोई भी बोल सकता है, पर श्रोता होना, सुनना, ये असाधारण काम है। लेकिन उसकी योग्यताएं क्या है? तन थिर। पहली योग्यता तो है तन स्थिर होना चाहिए, शरीर स्थिर हो, मन भी स्थिर होना चाहिए, और उसके बाद जो सुरति है, ध्यान है, वो भी केंद्रित होना चाहिए। जब ये सब कुछ एक स्थिर अवस्था में हो जाता है तब सदगुरु कहते हैं फिर वो सच्चा श्रोता है। तो सत्संग मिलता है, शास्त्र उपलब्ध हैं, महापुरुषों के आदर्श उपलब्ध हैं, फिर भी आदमी की नजर बाजार में अखबार और सरसलील पर जाता है। मोबाइल में भजन उपलब्ध है, प्रवचन उपलब्ध है, फिर भी आदमी मोबाइल खोलता है तो समाचार पर और गानों पर ही नजर जाती है। वो कोशिश कम करता है कि हम इन चीजों में जाएं। कभी कभार मौका मिला तो सत्संग के तरफ ध्यान गया। अभी हम सत्संग के प्रति उत्सुक नहीं हैं, और जब सत्संग के प्रति उत्सुक नहीं है तो हम सामाजिक कार्यों से जुड़ नहीं पाते, मानवीय चेतनाओं से हम जुड़ नहीं पाते हैं। जो एक नैतिक जीवन हमारा है हम उसमें जुड़ नहीं पाते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। और जब हम अलग अलग चलते हैं तो उसका हमें फिर जीवन का लाभ नहीं मिलता। अक्सर आप सुनते हैं कि व्यक्ति जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, वो कोमल होता है। ये सुनते आए हैं। जो कलाकार होते हैं वो कोमल होते हैं, जो संगीत प्रेमी होते हैं कोमल होते हैं, ये सुनते हैं।
लेकिन आज इस वर्तमान समय में वो कोमलता पता नहीं चलती। अब वो कोमलता रह नहीं गई है, वो कठोरता हृदय में आ गई है। हृदय पत्थर सा हो गया है। हृदय की कोमलता चली गई। सेवा, भक्ति, साधना, उपासना, अब इसकी बात नहीं होती। अब चार आदमी जब मिलते भी हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो बाहर की बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करेंगे, घर परिवार की बातें करेंगे। पहले लोग मिलते थे, बैठते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, आपस में मिल करके सत्संग की बात करते थे, इस प्रकृति के साथ जुड़ करके जीने की बात करते थे। आज व्यक्ति का जीवन अप्राकृतिक होता जा रहा है। आज व्यक्ति प्रकृति में नहीं जीता है, अब तो व्यक्ति विकृति में जीता है। पशु आज भी प्रकृति में जी रहा है। आदमी को तो संस्कृति में जीना था, वो प्रकृति में ही नहीं जी रहा है, विकृति में जी रहा है। तो आज हम जगत को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। आज हर चीज में लाभ के सिवा हमें कुछ नजर नहीं आता। तात्कालिक लाभ, लंबे समय के लिए हमें लाभ मिल सके ऐसी कोई योजना हम नहीं बना पाते। संसार की वस्तुओं में लंबा लाभ नहीं है, तत्क्षण तत्कालिक लाभ है। अगर लंबे समय तक लाभ लेना है तो अपनी सेवा देनी पड़ेगी। हम प्रकृति से सब कुछ ले लेते हैं, हम देते कुछ नहीं है। आदमी बल्कि शिकायत करता है कि हमें तो कुछ नहीं मिला, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान ने हमें सब गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया, हम बड़े अभागे हैं, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया। और ये वही लोग हैं जो जीवन के प्रति बेहोश हैं, वो ये शब्द कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अब सोचिए, श्वास हम ले रहे हैं, अगर इस श्वास लेने के भी कीमत चुकाने पड़ जाएं तो सोचिए क्या होगा। जो लोग बीमार होकर अस्पताल जाते हैं, वेंटिलेटर पर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। हम स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं, कहीं कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ रहा है। सड़क पर चलने का पैसा लगने लगे, पानी आज बाजार में बिक रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ हम हैं हमें उपलब्ध हो जाता है। ये नदियाँ, ये झील, ये झरने, ये चांद, ये सितारे, ये सूर्य, ये हवा, ये प्रकाश, सब हमें फ्री में मिला है। फिर भी आदमी शिकायत कर रहा है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। आदमी सोचता है कि भोजन भी बना बना आ जाए, रास्ता भी चलना न पड़े, कोई गोद में उठा के पहुंचा दे, जूता भी न पहनना पड़े, कोई पहना दे, भोजन चबाना भी ना पड़े, कोई पचा भी दे। इतना निकम्मा इंसान हो गया। और ये सब हुआ है भगवान के कारण। किसी ने समझा दिया कि धरती पर भगवान है, अब वो भगवान के कर्म को नहीं देखता है, भगवान के आदर्श को नहीं देखता है। वो सोचता है बस पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएंगे। अब ये तो ऐसा ही है जैसे कोई पिता है और उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र पिता की आज्ञा मानता है और एक है बहुत लंपट, लेकिन वो रोज पिता के फोटो पर अगरबत्ती घुमाता है। अब पिता किससे खुश होंगे? लंपट से। अगरबत्ती तो घुमा रहा है, वो बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पिता की इज्जत का मान नहीं रख रहा है, पिता की मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहा है, पिता के बताए रास्ते पर चल नहीं रहा है। अगरबत्ती और फूल जरूर भेंट कर रहा है। पिता निश्चय ही उससे खुश होंगे जो आज्ञाकारी है, लेकिन आदमी आज वही भगवान के साथ कर रहा है। वो सोचता है भगवान को हम अगरबत्ती घुमा देंगे तो खुश हो जाएंगे। वो जैसे खुद लालची है, भगवान को भी लालची समझता है कि घूस से खुश हो जाएंगे, हमारे पॉलिश लगाने से भगवान खुश हो जाएंगे। आप देखिए, जब चोर चोरी करने कहीं जाता है तो चोरी करने से पहले मंदिर जाता है, 1 किलो 2 किलो लड्डू चढ़ाता है, भगवान से कहता है प्रभु 1 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं, कृपा करना आज हमको बढ़िया माल मिल जाए किसी घर में।
अब उसको ये लग रहा है कि हम भगवान को लड्डू चढ़ा दिए तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। शर्म भी नहीं आती कि हम चोरी करने जा रहे हैं और भगवान हमको चोरी में सहायता करेंगे। अब जिस घर में चोरी करने जा रहा है उस घर का आदमी भी मंदिर जाता है, वो भी जाके लड्डू चढ़ा के आता है, प्रभु कृपा करना हमारे घर में कभी डाका ना पड़े। अब लड्डू वो भी चढ़ाया है, चोर भी चढ़ाया है, भगवान तो संकट में आ गए कि अब सुने किसकी। दोनों लड्डू चढ़ाया है, फिर चेक करते हैं लड्डू घी में किसका बना है। अब चोर ने अगर घी वाला लड्डू चढ़ा दिया तो भगवान उसकी कृपा दे देते हैं उसको, चलो तुम चोरी कर लो। तो आदमी चोर भी भगवान को अपने अनुसार समझ लेता है कि जैसे हम घूस से काम कर लेते हैं तो भगवान हम पर वैसी ही कृपा कर देंगे। हम चोरी भी करेंगे तो हमारे सहायक बन जाएंगे, हम हिंसा भी करेंगे तो भगवान सहायक बन जाएंगे, हम पाप भी करेंगे तो भगवान सहायक बन जाएंगे। भगवान हमारे पाप कर्मों के सहायक नहीं हैं, वो नाशक हैं, विनाशक हैं, पाप विनाशक। अगर हम इस भाव से चल रहे हैं, इस भाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बेहोश हैं, हम जिंदगी के प्रति सजग नहीं हैं, जागृत नहीं हैं। हम सिर्फ जगत को लाभ की दृष्टि से देखते हैं, भगवान को लाभ की दृष्टि से देखते हैं, मंदिर को लाभ की दृष्टि से देखते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्राणों से थोड़े करते हैं, वो प्रार्थना सिर्फ शब्दों से होती है, ओम जय जगदीश हरे, और माइंड में चलते रहता है घर में धन लक्ष्मी बढ़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। वो भगवान के लिए जाता ही नहीं है, वो भगवान के प्रति भाव ही नहीं होता। साहब ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब आदमी के जीवन में दुख या विपत्ति आती है तो गुरु भगवान मंदिर की याद आती है। और जब तक सुख का जीवन है, समृद्धि का जीवन है, चारों ओर सब कुछ ठीक ठाक है, तो भगवान का स्मरण भी नहीं करता। और करता भी है तो खुद से नहीं करता, नौकर से करवाता है कि जाओ मंदिर में पूजा कर लेना हमारी तरफ से। इतना घमंड में आदमी चलता है, अपने से नहीं करता। संसार का सारा काम खुद करता है, पर पूजा पाठ की भी बात आती है तो नौकर से करवाता है। तो जीवन के प्रति हम इतने बेहोश हैं, इतनी मूर्छा में हैं कि हम हर चीज को हम लाभ की दृष्टि से करते हैं, जागृत होकर नहीं करते हैं। न ध्यान हम उस भाव से करते हैं, न पूजा करते हैं, न मंदिर उस भाव से जाते हैं। और इन कारणों से जीवन में कभी कोई जागृति नहीं आती, हम जागते नहीं हैं। माता रानी का जागरण खूब चलता है, लेकिन हमारा जीवन जाग नहीं पाता, हम खुद ही नहीं जाग पाते, हम सोए होते हैं और जागरण बाहर करते हैं। बाहर का जागरण किसी काम का नहीं है, वो तो और दूसरों की नींद खराब करने वाला है। और अपना जो मोह नींद में सोए हैं, जब ये ज्ञान से हम जागृत हो जाएं, असली जागरण है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो जीवन है, सबको एक अवसर मिला है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सत्संग को जीवन में अवसर के रूप में लेते हैं कि जीवन थोड़ा है, ये सत्संग, ये ज्ञान, ये संत, ये भगवान, ये आदर्श हमें जीवन में जोड़ना है। हम महापुरुषों के आदर्शों को अपना आदर्श नहीं बनाते। हम सोचते हैं अगरबत्तियाँ घुमाएंगे काम हो जाएगा, हम सोचते हैं जल चढ़ा देंगे काम हो जाएगा। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम, ये वाला भाव आदमी का रहता है कि सावन के 1 महीना हम बोलबम अगर चले गए भगवान शिव की नगरी, 11 महीना कितना भी पाप करेंगे सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। पहले कहावत सुनते थे ना, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोल घोल पी। अब आदमी ने इसको भी बदल दिया है, राम नाम लड्डू गोपाल नाम टी, हरि माने मुर्गी का अंडा फोड़ फोड़ पी। अब ये वाला फार्मूला आदमी शुरू किया है कि अब चाय तो चलेगी ही और अंडा भी चलेगा। अब तो लोग शाकाहारी मांसाहारी के चक्कर में पड़ रहा है कि अंडा तो शाकाहारी, जो मलमूत्र से निकल गया तो शाकाहारी हो जाएगा। आदमी की बुद्धि इतनी मारी गई है कि खाने की चीज़ों में भी विवेक नहीं लगाता कि क्या खाद्य है क्या अखाद्य है, अभक्ष खाए जा रहा है। जीवन को सिर्फ एक जुआ की भांति आदमी देख रहा है। और ऐसे ऐसे विचार भी हमारे सामने आ गए हैं कि हम जीवन को दिव्यता से झांकते ही नहीं हैं, परमानंद की दृष्टि से देखते ही नहीं हैं, पूरे सृष्टि को एक अहोभाव से देखते ही नहीं हैं।
हम जहाँ देखते हैं आँखों में हमारा कहीं ना कहीं लोभ लालच होती है, और जब लालच की दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो कोई किसी में भगवान कहाँ दिखेंगे, फिर किसी में परमात्मा कहाँ दिखेंगे। फिर सदगुरु कबीर चाहे जितना कहें कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। साहब तो कहते हैं सब घट में परमात्मा बैठा है, और आदमी तो अपने भीतर भी झांकने को राजी नहीं। दूसरे को तो वो कुदृष्टि से देखेगा, दूसरे को तो वो लालच की दृष्टि से देखेगा कि सामने वाले ने घर हमसे बढ़िया कैसे बना लिया, हमारा घर बढ़िया होना चाहिए, उसकी गाड़ी हमसे बेहतर कैसे हो गई, उसका बेटा पहले नौकरी में कैसे चला गया। हमारे मन में ये कपट जाल चलता। और अगर हम मंदिर चले भी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करना हमारे बच्चे तो अच्छे पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन थोड़ा कृपा करना पड़ोसी का बच्चा थोड़ा नीचे रहे। अब ऐसा लगता है जैसे भगवान सुन भी लेंगे उसकी बात, अब वो खुशी खुशी लौटता है। अब मंदिर में जाके पाप की बातें कर रहा है, मंदिर में जाके स्वार्थ की बातें कर रहा है। साहब कहते हैं नहीं, जीवन हमें मिला है और संभावनाएं सबको मिली है, हम यहाँ इस भाव से जिए कि जैसे सब सुखी रहें, सबके प्रति सुख की कामना हो, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, स्वार्थ ना हो। स्वार्थ हमारे लिए ही जहर है। हम सोचते हैं तत्क्षण हमें कुछ लाभ मिल जाता है, पर स्वार्थ हमारे लिए ही जहर है। और जहाँ हम निस्वार्थ भाव में होते हैं पूरा संसार परिवार बन जाता है। तो प्रकृति तो हमें शिक्षा दे रही है कि जियो ऐसे जैसे सब दे के जियो, बिना दिए जीना ठीक नहीं। पेड़, नदियाँ, तालाब, सूरज, चांद, तारे सब कुछ निस्वार्थ भाव से सब अपना प्रकाश, अपना शीतलता, अपना जल, अपना सब कुछ हमें दे रहे हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। आपने गीत सुना होगा, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कहा जीवन तो उसका असल मायने में है जो दूसरों को जीवन देता है, जो दूसरों को सुख देता है। जो दूसरों का सुख छीनता है वो जीवन नहीं है। जो दूसरों को शांति प्रदान करता है, जो दूसरों का सहायक बनता है, जो देना जानता है, असली जीवन वही है। और देना सिर्फ धन का ही नहीं होता। हमें ये लगता है धन नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं। देना सिर्फ धन का नहीं होता। एक बार एक आदमी सदगुरु कबीर के पास गया। उसने सदगुरु कबीर से कहा कि गुरुदेव, आपके नजर में धनी कौन है, आपके नजर में सम्राट कौन है। वो आदमी सोचा किसी सेठ साहूकार राजा का नाम लेंगे साहब। साहब ने कहा तुम किसको धनी मानते हो। उल्टा सवाल साहब ने किया। तो वर्तमान के कुछ राजाओं का नाम उसने गिना दिया। कहा ये धनी है। साहब ने कहा ये सब तो एक नंबर के भिखारी हैं। वो आदमी हैरान हुआ। कहा कैसे, आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। हमारे नज़र क्या, संसार की नज़र में ये सबसे धनी आदमी है। और देखिए मैं जिस आदमी को लेके आया हूं बगल में, ये बहुत बड़े आदमी है। साहब ने कहा किस दृष्टि से, दिख तो तुम्हारे बराबर का रहा है, बड़ा कैसे। कहा वैसे नहीं, धन में बहुत बड़े हैं। कहा और क्या खासियत है। कहा इसके एक काम करने के लिए 10-10 नौकर है। अपना काम खुद नहीं करते, 10-10, 15-15 नौकर लगे हैं इनके पीछे। साहब ने कहा फिर तो ये धरती का सबसे निकम्मा आदमी है। बड़ा तो वो है जो 10-10 आदमी का काम अकेला करे। ये तो अकेला का काम 10 से करा रहा है, फिर ये बड़ा कैसे हुआ। और तुम जिसे सेठ कहते हो, साहूकार कहते हो, तुम जिसे सम्राट कहते हो, मेरे नजर में वो भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं। सबके होश उड़ गए। कहा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। साहब ने कहा ये बताओ, तुम जिन्हें सम्राट कह रहे हो, तुम जिन्हें सेठ कह रहे हो, क्या उसकी मांग बंद हो गई? क्या उसने कुछ मांगना छोड़ दिया? कहा नहीं, वो मांगता है।
कहा देखा है उसे कभी मंदिर जाते? कहाँ देखना, बड़े बड़े जो सेठ हैं उसको मंदिरों में देखना, प्रार्थनाएं सुनना उसकी प्रार्थनाओं में कोई प्राण नहीं होता है, उसके प्रार्थनाओं में कोई भाव नहीं होता है, उसके प्रार्थनाओं में सिर्फ मांग होती है। 10 फैक्ट्री है, भगवान ऐसी कृपा करना 5 और लग जाए, इतना सोना चांदी मेरे पास है, कृपा करना और डबल हो जाए, कृपा करना और फ्लैट खरीद सकें। इसके सिवा वो सेठ, वो साहूकार, वो सम्राट भगवान से कुछ नहीं मांगता। और इतना ध्यान रखना, जिसने अभी मांगना जारी रखा है वो भिक्षुक ही होता है, वो सम्राट नहीं हो सकता। लोगों के होश उड़ गए, कहा मांगने वाला सच में भिक्षुक ही तो होगा। और साहब ने कहा और ध्यान दो, जिसे तुम सम्राट कहते हो उससे बड़ा भिखारी इस धरती पर कोई नहीं है, और जिसे दुनिया भिखारी कहती है वो तो साधारण है, वो तो मंदिर के बाहर बैठकर बेचारा मांग रहा है कि थोड़ा पेट के लिए दे दो, थोड़ा सा दे दो। तुम उसे एक मुट्ठी भी नहीं देते, ठीक से 2-4 रुपए भी नहीं देते, वो तो थोड़ा सा मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसे दुनिया ने भिखारी कहा। और जो अंदर जाके करोड़ों मांग रहा है तुम उसे सेठ कहते हो। जो बाहर भिक्षुक बैठा है, जो बाहर तुमसे मांग रहा है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए मांग रहा है, और जिसे तुम सेठ कहते हो वो अंदर जाके पेटी भरने के लिए मांग रहा है। तो दोनों में बड़ा भिखारी कौन हुआ? लोगों ने कहा बात तो सही है, ये जितने सेठ साहूकार हैं तो भिखारी हैं। तब साहब ने कहा फिर बताओ, तुमने उसे धनी कैसे कहा? वो धनी नहीं है, वो बड़े गरीब लोग हैं। तो लोगों ने कहा फिर आपके नजर में सम्राट कौन है, आप ही बताइए। तब साहब ने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, जो निश्चिंत हो गया, चिंता जिसकी मिट गई और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी नजर में वही सम्राट है। जिसने बल्कि देना जान लिया है, जो देना सीख गया है, जिसका नाम देने वालों की लिस्ट में आ गया है, वाकई वही सम्राट है। तब उस आदमी ने कहा गुरुदेव फिर तो हम सम्राट नहीं बन सकते। कहा क्यों? कहा हमारे पास तो उतना धन ही नहीं कि हम दे सकें। साहब ने कहा फिर तुम फिर गलत समझ रहे हो, धन का देना ही कोई सम्राट होने का कारण थोड़े है, धन को देकर ही कोई सम्राट थोड़े बनता है। अगर तुम ये सोचते हो कि धन का दान करके ही हम सम्राट बनेंगे, फिर तो तुम्हारी दृष्टि बाहर की हो गई, अंदर कहाँ प्रवेश किए तुम। कहा फिर? कहा धन नहीं दे सकते नहीं है कोई बात नहीं, तुम लोगों को प्रेम तो दे सकते हो, तुम लोगों को ईमानदारी तो दे सकते हो, मीठे वचन तो दे सकते हो। साहब ने कहा धन तो कोई भी दे देता है, धन देना सरल है पर मीठे वचन देना कठिन है, प्रेम देना कठिन है। एक संत एक दरवाजे से गुजर रहे थे, घर में आवाज दिया कुछ भिक्षा दे दो। घर में कोई नहीं था, एक छोटी सी बच्ची थी 10 वर्ष की, वो बाहर निकली। उसने कहा गुरुदेव हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं? संत ने कहा मना मत करो, हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, खाली हाथ मत जाने दो, कुछ तो दे दो। उस बच्ची ने कहा हम सच कह रहे हैं, माँ बाप कहीं बाहर गए हैं, माता पिता कहीं बाहर गए हैं, हम अकेले हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर एक मिट्टी का टुकड़ा पड़ा है, वही उठा के मेरी झोली में डाल दो। तो संत के साथ जो उनका शिष्य था उसे लगा गुरुजी पागल तो नहीं हो, अन्य जगह अन्न मांगते थे, यहाँ मिट्टी का टुकड़ा मांग रहे हैं। अपनी कुटिया तो मिट्टी के ही बीच बसा हुआ है, कहाँ मिट्टी नहीं है, बहुत मिट्टी है, क्यों मांग रहे हैं? वो आश्चर्य में देख रहा है। और वो बच्ची मिट्टी का टुकड़ा उठाया, गुरुजी के पात्र में डाल दिया, चलने लगे। शिष्य ने कहा गुरुजी आप ठीक तो हैं? कहाँ क्यों, क्या हुआ? कहा नहीं मतलब स्वास्थ्य आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं है, कहीं चोट उठ तो नहीं लगी? कहा नहीं सब ठीक है। कहा फिर आप ये पागलपन क्यों कर रहे थे, मिट्टी क्यों मांग ली? वो लड़की कह रही है कुछ नहीं है, फिर आप मिट्टी मांग रहे हैं। संत ने कहा बात छोटी सी है पर समझने की है। आज उसके पास कुछ नहीं है, उसने मना कर दिया,
और अगर मना करने की आदत बनी रही तो कल हो जाएगा, फिर भी मना करेगी, वो नहीं दे सकती। इसलिए मैंने सिर्फ देने का आदत डाला है कि खाली मत लौटाओ, कुछ दे दो, ताकि उसके संस्कार में देना बना रहे, ताकि कल हो भी जाए तो वो मना ना करे। इसलिए साहब ने कहा सिर्फ धन का ही देना नहीं होता, प्रेम भी तो दे सकते हैं, किसी की हाथों से सेवा भी तो कर सकते हैं, शरीर से समाज की सेवा भी तो कर सकते हैं। साहब ने कहा जिसने देना जान लिया है वही सम्राट है। जो देने वालों में है, चाहे वो प्रेम का ही दान क्यों नहीं करता। और सच तो यह है कि जिसके पास बाहरी संपत्ति है वो एक दिन गरीब हो जाएगा। जिस दिन शरीर से प्राण निकलेगा वो धन यहीं छूट जाएगा, वो तो गरीब ही हो जाएगा। लेकिन जिसने भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा की दौलत कमाई है वो कभी गरीब नहीं होगा, वो तो सदा अमीर रहेगा। बाहर की दौलत तो कभी भी साथ छोड़ सकती है, क्योंकि उसका संबंध शरीर से है और शरीर ही अस्थाई है। बाहर की सारी दौलत हमारे शरीर से संबंधित है और शरीर ही नश्वर है, तो वो दौलत हमारे साथ कब तक दे सकती है। लेकिन जिसने जीवन में प्रेम का धन कमाया है, सत्य का धन कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। एक आदमी रुपए का बंडल लेके गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी ये रख लीजिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये रख लीजिए। गुरुजी ने कहा ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है इसके सिवा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप रख लीजिए। उनके शिष्य ने सोचा ये आदमी रुपए का बंडल दे रहा है, करोड़ों रुपया होगा, कहता मैं बड़ा गरीब आदमी, ये कैसी बात है। और गुरुजी भी कह रहे हैं ठीक है ले जाओ, और रख लेना चाहिए। शिष्य तो पूर्ण होते नहीं है, कहीं कहीं लालच तो आ ही जाती। तो वो आदमी वहीं रुपया छोड़ के चला गया। गुरुजी से पूछा, गुरुजी कह रहा है गरीब आदमी है, जो एक झोला रुपया यहाँ दान कर सकता है वो गरीब कैसे हो सकता है। साहब ने कहा उसका भाव गहरा है, धन में वो सुख ढूंढा मिला नहीं, धन उसके पास अपार है, वो धन के बीच ही सोता है, खाता है, पीता है, लेकिन सुकून मिला नहीं। भोजन उसके पास पर्याप्त है, लेकिन भूख कभी पाया नहीं। गद्दे रजाई भरे पड़े हैं, पर वो गहरी नींद कभी पाया नहीं, शांति कभी पाया नहीं। उसने जान लिया है कि जो सुख, जो शांति हमें चाहिए वो इनमें नहीं है, इसलिए हम गरीब हैं। अमीरी तो तब आएगी जब हम सुकून के साथ जी सकेंगे, जब शांति से जी सकेंगे। जिसके जीवन में शांति का धन है, प्रेम का धन है, सच्चे अर्थ में अमीरी तो वही है। और वो सेठ जान चुका है कि हम गरीब हैं, ये धन से हम अमीर नहीं हो सकते। ये तो तात्कालिक पहचान है, धन क्षणिक पहचान है कि कोई सेठ है, साहूकार है। लंबे समय तक अगर हमें पहचान बनानी है तो वो धन प्रेम ही है, सत्य ही है, जिससे हम लंबे समय तक बल्कि शाश्वत धनिक हो सकते हैं, दौलतमंद हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि सिर्फ धन का देना ही देना नहीं होता, आपके पास अगर मीठे वचन है वो दीजिए। आप वही नहीं दे पाते, ईमानदारी नहीं दे पाते, धन तो कोई भी दे देता है। शरीर से भी हम सेवा कहीं कर जाते हैं, लेकिन मन से हम लोगों को गाली देते हैं। कोई भिखारी आ गया कुछ मांगने तो देते हैं 5-10 रुपया, लेकिन मन से हम गाली देते हैं। और को छोड़ के मेरे पास आ गया, मन से हम गाली देते हैं, कहीं और जाना था लेकिन दे दिए, चलो पिंड छूटे। कोई चंदा लेने आ गया, आदमी सोचता है बिना लिए जाएगा नहीं, तो मन से तो गाली देता है, लेकिन जेब से चलो 100 रुपया दे दे। तो मन से अगर आप भाव नहीं दे पाए तो आपका वो दान व्यर्थ हो गया। आप थोड़ा ही दीजिए, इतने अहोभाव से दीजिए, और ये सोच के दीजिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मैं देने वाला कौन हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, माध्यम मात्र हूं। जिसका है ये उसी को जा रहा है, मैं अपना क्या दे रहा हूं, क्या है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। साहब कहते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, इस शरीर भी मेरा नहीं है।
जो मैंने जिसको दिया वो उसी का है, और जब इस भाव से देते हैं तो वो कई गुना लौट आता है। और जब हम स्वार्थ के भाव से देते हैं तो जो देते हैं वो तो चला ही जाता है, जो पास रहता है वो भी क्षीण होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं जीवन में जागृत होकर जिए, प्रकृति को इस भाव से देखें कि वो चारों ओर हमें क्या दे रही है और हम क्या कर रहे हैं। हम लेने को आतुर हैं, प्रकृति हमें देने को तैयार है। तो प्रकृति से भी ले रहे हैं, समाज से भी हम ले रहे हैं, राष्ट्र से भी ले रहे हैं। हमारे जीवन में न जाने कितने लोगों का सहयोग है जीने खाने पीने में। ये कपड़ा जो पहने हैं तो क्या हमने बुना है? जहाँ ये बना होगा कितने मजदूर काम किए होंगे, कितनी मशीनें बनी होंगी, वो मशीन कहाँ बना होगा, फिर वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आया होगा। एक एक चीज को आप सोचिए तो पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व का सहयोग हमारे जीवन में है, खाने पीने जीने में, और हम स्वार्थी बन के जिए चले जा रहे हैं। अगर हम इस भाव के साथ जी रहे हैं कि बस अपने ही हमें चाहिए, अपने लिए अपना ही पेट भरना चाहिए, तो ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। यहाँ तो देने की संस्कृति है। एक भिक्षुक एक दिन सोचा कि रोज मैं भिक्षा मांगता हूँ, रोज खाता हूँ खत्म हो जाता है, एक दिन मैं राजा से मांगूंगा, दरबार में जाके राजा से मांगूंगा, सामान्य आदमी से तो ज्यादा ही दान मिलेगा। भिक्षुक मन में गणित लगा रहा था कि अगर मैं राज दरबार में चला गया तो वहां जो भिक्षा मुझे मिलेगी मैं अनंत मतलब समय तक सुखी हो जाऊंगा, पूरे श्वास रहते जब तक मेरा जीवन है मैं सुखी हो जाऊंगा। वही भाव लेकर वो निकला। फिर सोचा अगर मैं ऐसे ही चला गया खाली तो कोई नहीं देगा। तो आप देखते होंगे भिक्षुक लोग जब घर से निकलते हैं तो अपने पात्र में पहले ही कुछ डाल लेता है ताकि देख के लोग देता है। जब पात्र खाली हो तो कोई नहीं देता। जहाँ कुछ है तो आदमी को लगता है यहीं देना चाहिए, तो वो भी पहले से एक मुट्ठी चावल डाल लिया अपने पोटली में, ताकि कहीं मैं जा रहा हूँ मांगने तो उसको ये न लगे कि अभी तक इसको किसी ने नहीं दिया, उसको लगे नहीं इसको लोग देता है, दिया है, चलो हम भी दे देते हैं। इसी भाव से वो चला। संजोग की बात थी कि वो जो राजा के दरबार में जा रहा था वो राजा भी उधर से चले आ रहे थे रथ पर सवार होकर। अब राजा से ही दान लेना था और राजा ही चले आ रहे हैं। दूर से देखता है राजा की सवारी चली आ रही है, ये तो सोचता है लगता है मेरे सपने पूरे होने के दिन आ गए, मैं तो दरबार जाना चाहता था, राजा खुद मेरे सामने चला आ रहा। आज तो बड़ा बढ़िया अवसर है, मैं झोली फैला के मांग लूंगा बहुत कुछ, और जब मिल जाएगा तो फिर वो सपने देखने लगा कि अगर राजा ने मुझे बहुत ज़्यादा धन दे दिया तो क्या करूँगा। तो सबसे पहले घर बनाऊँगा, वो सपने देख रहा है। उसके बाद गाड़ी रथ खरीदूंगा, उसके बाद बढ़िया सोने चांदी इकट्ठा करूंगा, बढ़िया रेशमी वस्त्र खरीदूंगा। तब तक देखता है राजा की सवारी और निकट आ गई। अब सोचता है अब सपने देखना छोड़ना पड़ेगा, अब जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो पता चला राजा की सवारी निकल जाएगी। वो पोटली लिए आगे बढ़ा और रुका। राजा की सवारी भी, रथ भी आके रुक गया। संजोग की बात थी राजा भी उतर गया और ये भी अब उतर के अपना पोटली आगे फैलाना ही चाहता था कि राजा ने पहले ही अपना आंचल ऐसे कर दिया कि मुझे कुछ दे दो। भिक्षुक का तो दिमाग ही काम नहीं किया कि राजा है कि भिखारी है, मैं कुछ मांगने आया था, ये मुझसे ही मांग रहा है, ये कितना बड़ा भिखारी है। आज तक हमसे किसी ने नहीं मांगा, मैं तो खुद भिखारी, मैं तो दूसरों से मांगता हूँ, ये राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया, मुझसे ही मांग रहा है। अब वो बार बार देख रहा है राजा है कोई दूसरा तो नहीं, देखता है मुकुट वही है, रथ है, सैनिक है, कहा राजा तो है, तो क्या ये दरिद्र हो गया, क्या इसका राज्य बर्बाद हो गया। और राजा कह रहा है कुछ दे दो। अब ये आदमी सोचा बड़ा संकट हो गया, मैं तो राजा से मांगने आया था, मैं तो सोचा था मैं आज तृप्त हो जाऊंगा, मैं आज कृतार्थ हो जाऊंगा, और राजा मुझसे मांग रहा है और राजा कह रहा है कुछ तो दे दो। अब ये सोचा लगता है मुझसे बड़ा भिखारी खुद यही है, चलो दे देते हैं। लेकिन आज तक उसने कभी दिया नहीं था, पहली दफा उसे देने की नौबत आई थी। आज तक सिर्फ उसने मांगा ही मांगा था, दिया कभी नहीं था।
इसलिए पोटली में हाथ डाला तो हाथ कांप रहे थे, पसीना से भीग गया था, क्योंकि कभी निकाल के दिया नहीं था, लेके डाला बस था। और राजा भी अड़ा हुआ है, वो भी जिद पर है कि दो, बिना दिए मैं हटूंगा, बिना लिए मैं साइड नहीं होऊंगा। भिखारी कहा लगता है इससे बात नहीं बनेगी, मेरे सारे सपने टूट गए, तो मेरा रखा हुआ अनाज भी मांग रहा है, अब मुझे दूसरे के घर ही मांगना पड़ेगा, अच्छा हो थोड़ा सा दे के साइड हो जाऊं। लेकिन हाथ डाला, चावल पकड़ा तो मुट्ठी धीरे धीरे ढीली हो रही है। वो सोच रहा है मैं कैसे दे दूं, कभी देना जाना ही नहीं था, कभी दिया ही नहीं था, लिया ही लिया था, मुट्ठी ढीली हो रही है, चावल गिरते चले जा रहे हैं। बाहर आते आते हाथ निकालते निकालते सारे चावल गिर गए, सिर्फ 5 दाना बचा था। बड़े गौर से देखता है, आंखों में आंसू है, चावल से कह रहा है क्षमा करना, अब हम तुम्हें दूसरे को दे रहे हैं, हाँ आज तक तो हमारे साथ थे, क्षमा करना। और आंख बंद करके राजा के पोटली में दिया और घूम गया, और चिंतित है कि मेरा 5 दाना चावल चला गया। बड़ा दुख, दिया ही नहीं था कभी, लिया ही लिया था, इसलिए 5 दाने चावल में भी उसको पीड़ा हो रही है। अब वो बड़ी चिंता में व्यग्र होकर के बाहर भीतर बाईं ओर मुड़ा और अपने घर की ओर चला, दौड़ते हुए घर गया, पोटली बाहर रखा, खाट पर लेट गया जैसे कोई बुखार आ गया हो। पत्नी ने कहा राजा से मांगा है, क्या दिया राजा ने? कहा पूछो मत, सब बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, मिला कुछ नहीं, जो था उसमें से भी राजा को देना पड़ गया। क्या राजा है कि भिखारी? पत्नी ने कहा तब पोटली कहाँ दिया, तुम जो घर से अनाज लेके गया था वो कहा रे उसमें से भी 5 दाना चला गया, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मांगे थे। पत्नी ने कहा चलो ठीक है, तुम जो पोटली वापस लाए हो इसको हम वापस चावल रख लेते हैं, अब तैयारी करो कहीं और मांगने की। पर संजोग है पोटली खोला तो उसमें चावल के दाने, 5 बड़े बड़े दाने सोने के उसमें पड़े थे, 5 बड़े बड़े सोने के दाने। पत्नी कहती झूठ बोलते हो हमसे, राजा से तुम सोना मांग के लाए हो, हम गहना न बनवा लें, तुम झूठ बोलते हो। भिखारी ने कहा क्यों दिमाग खराब करते हो, 5 दाना चला गया है, मैं ऐसे ही टेंशन में हूँ, तुम मुझे सोने की बात करते हो, अरे चावल चला गया तुम सोने। कहा देखो तो इस तुम्हारे पोटली में 5 चावल जैसा ही दाना है, लेकिन सोने का है और बड़ा बड़ा है। भिखारी देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा ये हुआ कैसे? तब उसे ध्यान आया, हमने जो 5 दाना उसको दिया था वही, उसको ध्यान आया किसी संत ने कहा था जब हम दान करते हैं तो लौट के आता है। अब उसको ध्यान आया कि हमने 5 दाना दिया है, कहीं वही तो लौट के नहीं मुझे सोने के रूप में मिला है। अब वो रोने लगा, अब सिर पटक पटक के रोने लगा। पत्नी ने कहा अब क्या, अब तो खुश हो जाओ। कहा दुर्भाग्य है मेरा, मैंने पूरा पोटली क्यों नहीं दे दिया राजा को, मुझे तो पूरा चावल ही दे देना था। कहा जब तुम्हें ध्यान नहीं था तो 5 दाना भी देने में बुखार आ रहा था, और जब अब तुम्हें सोना दिख गया तो पूरी पोटली की बात करते हो। तुम तो दान में भी स्वार्थ देखते हो, तुम तो किसी को कुछ देते हो तो भी स्वार्थ देखते हो। और स्वार्थ हो सकता है ये कहानी में उसका दान से सोना मिल गया हो, लेकिन स्वार्थ से दिया गया अपने बेटे को भी जो सेवा हम देते हैं उसका बदले में कुछ नहीं मिलता। मंदिर में पूजा भी अगर हम स्वार्थ से करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। संत गुरु की सेवा करें, सत्संग करें, अगर लक्ष्य स्वार्थ है, भीतर स्वार्थ है, उसका कभी सार्थक परिणाम नहीं आता। इस धरती पर परिणाम अच्छे तभी आते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से कदम बढ़ाते हैं, जब हम इस प्रकृति को परिवार समझ करके और हम जुड़ते हैं, जब हम प्रकृति के संरक्षण में खड़े होते हैं, जब समाज के परिवर्तन में खड़े होते हैं, जब हमारे द्वारा कुछ शुभ होता है और वो शुभता हमारे प्रेम भाव से होता है, बिना कोई कामना के। कोई भिक्षुक हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई लाचार हो, कोई असहाय हो, उसकी सेवा हम जब करें, उसकी सहायता करें, कामना रत्ती भर भी नहीं हो, इस भाव से करें कि बस मैं एक निमित्त हूँ, मुझे एक अवसर मिला है कुछ देने का, कुछ सेवा करने का। सेवा में कोई कामना नहीं हो, किसी की भी सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो। आज सेवा सिखाए जाते हैं, जगह जगह सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आदमी सेवा भी दिखाने के लिए करता है। आप देखेंगे बहुत जगह कोई एक पौधा भी लगाया
तो बैनर लगा के फोटो खिंचा के 10 जगह फोटो डालेंगे। पौधा भले एक ही लगा हो, कहीं किसी को दान दिया जा रहा है, किसी को एक केला भी दान दिया तो उसको 4 आदमी मिलकर एक केला को पकड़ता है, लो। अब एक केला देने में 4 आदमी की क्या जरूरत है, चुपचाप दो, निकलो। ऐसा लगता है 10-20 किलो केला दे रहा है। तो आदमी थोड़ा सा करता है, दिखाता ज्यादा है। संत कहते हैं बहुत करो दिखाओ कुछ भी नहीं। जिसको देखना है वो देख रहा है, जिसको जानना है वो जान रहा है, और जिसको दिखाना चाहते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको अपना दान दिखाना चाहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षण भर का गुदगुदी होती है बस, अरे वो आदमी इतना किया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। साहब कहते हैं कभी भी इस भाव से नहीं करिए। सेवा जबरदस्ती थोड़े होती है, सेवा तो भाव से होती है। संसार की ही सेवा हम करें, भाव से करें, भीतर से जागृत हुआ हो, जबरदस्ती सेवा नहीं होती। एक स्कूल में शिक्षक बता रहे थे बच्चों को सेवा करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो 2-3 बच्चे खड़े हुए, कहा गुरुजी समझे नहीं सेवा कैसी। कहा कभी सड़क में झाड़ू लगा दो, घर में झाड़ू लगा दो, कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, कभी किसी को पानी पिला दो। यही छोटे छोटे बच्चों को सेवा बताया। कहा स्कूल आते हो यहाँ झाड़ू लगा दो। बच्चों ने कहा ठीक। दूसरे दिन सभी बच्चे आए, मास्टर ने कहा कल हमने कहा था सेवा कुछ करनी चाहिए, तुमने किया? 3 बच्चे खड़े हुए कहा हमने सेवा किया। क्या किया? एक ने कहा मैं आज एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। शिक्षक ने कहा वाह बहुत बढ़िया बात, पहले ही दिन में तुमने इतनी तरक्की कर ली, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। दूसरा लड़का से पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। गुरुजी थोड़ा सा सहमे, कहा मामला क्या है? फिर कहा कोई बात नहीं, बहुत सी बूढ़ी औरतें होती है, हो सकता है इसने भी कराया हो। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? कहा हमने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। अब गुरुजी रुक गए, कहा रुको रुको, 3 बूढ़ी स्त्रियां तुम तीनों को मिल गई? तीनों ने मिलकर कहा 3 कहाँ, एक ही को हम तीनों ने मिलकर पार कराया। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, हम तो जबरदस्ती उस पार किए। हमें तो रास्ता पार कराना था, वो तो इसी पार रहना चाहते थे, हम तो उठा के उस पार ले गए। आपने कहा था रास्ता पार कराना, वो तो जाना ही नहीं चाहते, तो बहुत गाली दे रहे थे कि मुझे उस पार नहीं जाना, पर आपने कहा था उस पार रास्ता करना है, रास्ता के उस पार पहुंचाना है, हम तीनों ने उठा के उस पार कर दिया। गुरुजी ने कहा ऐसी सेवा नहीं चाहिए, सेवा प्राणों से उपजनी चाहिए। गुरुजी ने कह दिया अब जबरदस्ती की सेवा में लगे। अब गुरुजी ने कहा कोई डूब रहा हो तो निकालना चाहिए। अब इसका मतलब थोड़े कि कोई डूबा नहीं तो किसी को डुबा के निकालो। अब आदमी ऐसा ही करता है। अब नहीं डूब रहा है तो अच्छी बात है, डूबे तब निकालना है। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया डूबते को निकालना है तो एक आदमी ने सच में को धक्का दे दिया, बाद में निकाला। कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी ने कहा था सेवा करो, डूबते को निकालो। अब कोई डूबा तो है नहीं तो किसको निकालो, तुम्हें डुबा दिया। संत कहते ये सेवा नहीं है। फिर ये सेवा की कैटेगरी में नहीं आता, फिर ये भी एक बिजनेस कैटेगरी में आ जाता है कि गुरुजी ने कहा बस इतना टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा हो गया हमें लाभ मिलेगा, हमें स्वर्ग का लालच दे दिया गया। तो प्रकृति में इस संसार में जब हम जीते हैं तो हर चीज स्वाभाविक होना चाहिए, अहोभाव से होना चाहिए, परम भाव से हो, जहाँ न स्वार्थ हो, न कामना हो, न किसी के प्रति कोई लालच हो, न कोई भीतर आसक्ति हो। निर्मलता के साथ एक कदम भी हमारा बढ़े तो उसमें प्रेम हो, सत्य हो, करुणा हो, सेवा का भाव। जब हम इस भाव से चलते हैं तो ये पूरी प्रकृति हमारे सहयोग में खड़ी हो जाती है, फिर ये पूरा जगत हमारा मित्र हो जाता है, फिर संसार के प्राणी मात्र हमारे सहायक बन जाते हैं, फिर व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। फिर दुनिया धोखा देना भी चाहेगी तो वो उससे कोई धोखा दे नहीं सकता, प्रकृति सहायक बन जाती है, प्रकृति खुद उसके लिए खड़ी हो जाती है। तो जब हम इस तरह से प्रकृति से जुड़ते हैं तो ये जीवन हमारे लिए अवसर बन जाता है, फिर हम इस अवसर का लाभ लेते हैं परमानंद के रूप में। लेकिन जब कामना के साथ जीते हैं और हर चीज में हम सिर्फ लोभ के साथ जीते हैं तब जीवन बिगड़ता है, बिखरता है, और फिर हम रोते हैं जीवन भर। फिर वो सेवा भी हमारे काम में नहीं आती, फिर सत्संग भी काम में नहीं आता, फिर ध्यान भी काम में नहीं आता। तो सेवा, सत्संग, ध्यान अगर काम में हम चाहते हैं कि इसका लाभ मुझे मिले, इसका परिणाम हमें मिले, तो सबसे पहले तो इसके प्रति स्वार्थ छोड़ दें।
किसी भी दिशा में, और जीवन की महत्ता को समझें कि ये जीवन एक अवसर के रूप में मिला है और इस अवसर को जाने नहीं देना है। जो भी करना है करना है। आज इस क्षण इस वक्त हमें जो समय जो मोहलत मिला है उस मोहलत का लाभ लेना है, संकल्पित होके जाना है, निश्चय करना है, प्रतिज्ञा करना है कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कुछ ना कुछ जीवन में जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारा मार्ग सरल होता है, फिर हमें सहायक होता है। जैसे गुरु जी कंठी देते हैं तो कंठी क्या है? सत्य अहिंसा का प्रतीक है। अब कंठी पहन करके भी कोई चाह लेगा तो शराब पी सकता है, कंठी थोड़े रोकेगी कि तुम क्यों पी रहा है। लेकिन ये कंठी संकेत है। कोई आदमी कंठी पहना हो और वो झूठ बोलता है तो सामने वाला कहता है तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गले में माला है। मतलब माला इतना महत्वपूर्ण है, इतना भारी है कि वो व्यक्ति के जुबान पर ताला लगा देता है, गलत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कंठी हाथ पकड़ लेगा जाके, लेकिन कंठी एक भावनात्मक रूप से हमें रोकती है कि नहीं, तुम मुझे धारण किए हो और मैं कौन हूँ? मैं सत्य अहिंसा का प्रतीक हूँ, मैं गुरु के हाथों से दिया हुआ हूँ, मेरा महत्व समझो, मुझे गले में धारण करके गलत मत करो। कंठी संकेत करती है, हाथ नहीं पकड़ती, आपके भीतर के कामनाओं को रोकती है, आपके भीतर के विचारों को रोकती है कि रुको, ठहरो, गलत कर रहे हो। तो ये हमें सावधान करती है, संकेत है। और गुरुजी माला कब देते हैं? जब देख लेते हैं कि शिष्य में माला पहनने का गुण आ गया है, किसी को भी नहीं दे देते। जब देख लेते हैं कि व्यक्ति अब धर्म के मार्ग पर चलने का ट्रेनिंग ले चुका है, चलने को बढ़िया तत्पर हो चुका है। बहुत से गुरुजी हैं पहले ही माला दे देते हैं कि पहन लो, सब कल्याण होगा। अब कुछ शिष्य तो मर्यादा रख लेते हैं, कुछ फिर तोड़ करके मांस खा लेते हैं, फिर गुरुजी आते हैं फिर गले में पहन लेते हैं। वो माला को से दिखावे के लिए पहनते हैं। आप देखिए, पुलिस विभाग हो, सेना का विभाग हो, कहीं भी आप जाएंगे तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, वर्दी पहले नहीं दी जाती, वर्दी बाद में दी जाती है। अचानक कोई गया और वर्दी पहना देगा, क्या जानेगा? पहले कहीं भी ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग में वो कंप्लीट हो जाता है, वर्दी तो बाद में बस एक पहचान के लिए दी जाती है कि हाँ अब ये पुलिस है। क्योंकि बिना वर्दी में पुलिस आ जाए तो आपको डर ही नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। वो भले ही जान रहे हैं पुलिस है, लेकिन अगर वो वर्दी में नहीं है तो भय होता ही नहीं है। लेकिन वो पुलिस नहीं भी है, नकली पुलिस वर्दी में आ जाए तो आदमी कांपने लगता है। जो चोर प्रवृत्ति का आदमी, अच्छा आदमी भी कांपने लगता है, पता नहीं क्या कहेगा, क्या बोलेगा। इसलिए कंठी जब हम पहनते हैं तो ये हमें सांकेतिक रूप से रोकती है। तो इसीलिए सत्संग, भक्ति, प्रेम, इन्हीं भावों से हम धारण कर सकते हैं, इन्हीं निस्वार्थ भावों से, कामना रहित भावों से, जहाँ कोई कामना ना हो, जहाँ कोई स्वार्थ ना हो। तो ये पूरा जगत हमारा सहायक बन सकता है, ये पूरे जगत के लिए हम सहायक हो सकते हैं। इसी भाव से ये प्रकृति हमें देती है, उसी भाव से हम भी जगत को दें। यही भाव करते करते हम यात्रा करें इस जीवन की, जहाँ आप पाएंगे कि चारों ओर शुभ का ही दर्शन होगा। तो इस सत्र में सद्गुरु कबीर को स्मरण करते हुए इसी भाव के साथ कि हम सब भी जीवन में जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, उसका सदुपयोग करें, उस अवसर को गंवाएं नहीं। हम तो अवसर गंवाते चले जाते हैं, क्षण भर का भी अवसर मिलता है हम उसको खो देते हैं। संसार के कार्यों के लिए तो अवसर न मिले तो बना लेते हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, परमानंद के लिए, मोक्ष के लिए अवसर सामने रहता है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। संसार के लिए अध्यात्म को ठुकराना नहीं है, अध्यात्म कोई बोझ नहीं है, ये तो जीवन दर्शन है, ये तो स्थिति है। बाहर की चीज़ों को धारण करने के लिए कुछ हो सकता है खाली करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में आप कुछ भरते जाएं तो मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, दूसरा चीज़ भरने के लिए मिटाना पड़ेगा। उसी तरह संसार की भौतिक उपलब्धियों को, भौतिक चीज़ों को, वस्तुओं को लादने के लिए आपको हो सकता है घर खाली करना पड़े, हो सकता है नया घर बनाना पड़े। पर अध्यात्म तो ऐसा है जो इतना विराट होते हुए भी, इतना परमानंद की जो विशालता है होते हुए भी, जब हम उसे धारण करते हैं तो हमें भी विराट बना देता है। वो हमें
ये नहीं कहता कि हमें स्वीकार करने के लिए आपको रुकने की जरूरत है, सत्संग के लिए आपको ठहरने की जरूरत है। सत्संग तो कहता है चलते फिरते मुझे धारण कर लो, फिर हम तो आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है कि आप मुझे धारण कर लो, हम अपने जैसा विराट बना देंगे। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है जो धारण करने योग्य है। और जब हम धारण कर लेते हैं प्रेम को, सत्य को, करुणा को, तो वो हमें विराट बनाता है। संसार हमें क्षुद्र बनाता है, छोटा बनाता है। स्वार्थ, आसक्ति, कामना हमें संक्षिप्त करता है, लेकिन धर्म हमें विशाल बनाता है। इसलिए संत कहते हैं जब हम धर्म को जीवन में धारण करते हैं तो हम भी विराट हो जाते हैं। फिर एक प्रकृति का हम एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं। इसी भाव के साथ कि हम भी संपूर्ण जगत का सहायक बन सकें, इस जगत के खूबसूरती का हिस्सा बन सकें, जगत के कल्याण का रास्ता हम भी कुछ दे सकें, प्रदान कर सकें। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि ये संसार एक दूसरे से ज्वाइंट है, खुला नहीं है। सब कहीं ना कहीं संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे से बंधा है, सब एक दूसरे को ले दे रहे हैं। और जब हम रुक जाते हैं तो हम उस प्राकृतिक हिस्सा से अपने को अलग कर लेते हैं, फिर हम विकृति का कारण बनते हैं, फिर प्रकृति में विनाश लीला शुरू होती है। आज इंसान प्रकृति से टूटता जा रहा है, और जितना अधिक प्रकृति से आदमी टूटा है, उस तरह से प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए इस धरती पर आंधी, तूफान, भूकंप, कोरोना जैसे महामारी, तो सुनामी, तो भूखा सूखा सब ला रही है। क्योंकि वो अपना संतुलन तो बनाएगी, और आदमी जब प्रकृति से कटते जाएगा तो प्रकृति असंतुलित होगी। तो हमें प्रकृति से कट कर नहीं, उसका हिस्सा बनकर जीना है, शुद्ध रूप में जीना है। यही सत्संग का सही प्रयोजन होगा, यही ध्यान का प्रयोजन होगा। सत्संग का प्रयोजन मनोरंजन नहीं है, सत्संग का प्रयोजन परमानंद है, और वो इन्हीं मार्गों पर चलकर पाया जा सकता है। इस मार्ग से विपरीत तो कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा इसी मार्ग को हम अनुसरण करें, क्योंकि सत्संग हमें कहा ना अलग से समय नहीं मांगता कि हमारे लिए अलग से समय चाहिए। सत्संग तो ऐसा है जैसे श्वास, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बाजार, खेत, खलिहान, हम जहाँ होते हैं श्वास आती जाती है। सत्संग भी कहता है मेरे लिए अलग से समय नहीं चाहिए, बस मुझे स्वीकार कर लो। आप किसी अवस्था में हैं, मुझे अपने दिल में धारण कर लो, मैं आपको कभी गलत होने नहीं दूंगा। धर्म कहता है मुझे धारण कर लो, मैं आपको कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं दूंगा, आपके मस्तिष्क में गलत चिंतन आने नहीं दूंगा, आपके जीवन को मैं खूबसूरत बनाने में सहायक बनूंगा। और धर्म से जो खूबसूरती आएगी, अध्यात्म से जो खूबसूरती आएगी, वो शाश्वत होगी। वो शरीर के मिटने से भी नहीं मिटेगी, वो धन के छूटने से भी नहीं मिटेगी, वो पद प्रतिष्ठा के हटने से भी नहीं मिटेगी। तो ऐसी खूबसूरती हो जो युगों युगों तक बनी रहे। यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ।